टैली प्राइम की आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इन दोनों फीचर्स को अगर आप टैली प्राइम के अंदर यस करते हैं तो इससे क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई खाने पीने की या कोई मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं और आप उसके ऊपर अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया है तो आप उस प्रोडक्ट को अपने उस डीलर को वापस भी कर सकते हैं जिस डीलर से आपने खरीदा है। तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री बुक में जाना होता है और यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन बैचेस का। और बैचेस के अंदर आपके पास देखिए यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट बनाए हैं, डोलो 1000 mg और डोलो 500 mg। दो हमारे पास मेडिसिन हैं। अगर हम 500 mg पे क्लिक करते हैं तो देखो इसके पास इसका बैचेस नंबर आ गया ईयर 2604, जो कि हमारी अप्रैल में दवाई खरीदी गई है और 1 अक्टूबर को ये दवाई हमारी खराब हो जाएगी, यानी इसकी एक्सपायरी डेट है। और अगर मैं डोलो 1000 को लेता हूँ तो इसके पास भी देखो अप्रैल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जुलाई में इसकी एक्सपायरी डेट है। अगर हम इन प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी डेट को मेंशन करिए F2 दबा के और जब से लेके जब तक का भी आपको रिकॉर्ड लेना है वहां तक का आप रिकॉर्ड डाल दीजिए। हमने 50 पीस खरीदे थे स्टार न्यू मेडिकल के द्वारा, लक्ष्मी मेडिकल को हमने इसमें से 10 पीस बेच दिए। इसके बाद हमारा माल यहाँ पे खराब हो गया तो हमने उस खराब माल की भी एंट्री यहाँ पर कर दी है, यानी हमने स्टार न्यू मेडिकल को वो हमारे पास जो 40 पीस बचे थे जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है वो माल हमने कंपनी को वापस कर दिया। कैसे बनाएंगे टैली प्राइम के अंदर ये एंट्रियां, चलिए सीख लेते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं अपने पास एक नई कंपनी। तो सबसे पहले हम टैली में आके यहाँ पे अपनी एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अपनी कंपनी का नाम STAR स्टार लाइन मेडिकल। इसके बाद आपको एड्रेस वगैरह जो भी रखना है वो आप अपना एड्रेस वगैरह ले लीजिएगा। एंटर करके हम इस कंपनी को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसके बाद F11 के फीचर्स आ रहे हैं, कंट्रोल करके इसको भी हम सेव करके हटा देते हैं, अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी लेजर चाहिए। तो हम क्रिएट पे आते हैं और यहाँ से हम अपनी लेजर बना लेते हैं। तो लेजर में हम अपने पास दो पार्टियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं स्टार न्यू मेडिकल। ये हमारे पास संडे क्रेडिटर रहेगा क्योंकि हम इससे माल खरीदेंगे। और दूसरा हम एक बना लेते हैं लक्ष्मी मेडिकल। इसको हम संडे डेप्टर में रखेंगे क्योंकि इसको हम माल बेचेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं और हम एक अपने पास बना लेते हैं यहाँ पे परचेज। तो परचेज में रख देते हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालनी है तो इसके लिए आपको F11 दबाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है इनेबल बैचेस, इसको आप यस करिए। इसको जैसे ही आप यस करेंगे नीचे की तरफ आपको एक और फीचर मिलेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इसको भी यहाँ पे आपको यस कर लेना है और एंटर करके इसको आप सेव कर दीजिए, या आप डायरेक्टली कीबोर्ड में कंट्रोल A करके भी इसको सेव कर सकते हैं। अब हम फिर से क्रिएट पे चलते हैं। अपने पास अपनी यूनिट बना लेते हैं। यहाँ पे हम यूनिट बनाएंगे बॉक्सेस में, क्योंकि हम यहाँ पे माल को बॉक्स में ही खरीदेंगे, बॉक्स में बेचेंगे। नीचे हम यहाँ पे बॉक्सेस को ऐड कर लेते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम अपना स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कोई भी एक नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे अपना आइटम डाल देते हैं। हमने कहा डोलो 500 mg ले लेते हैं। हमने डोलो 500 लिख दिया। इसके बाद हम एंटर करके नीचे यूनिट पे आएंगे, यहाँ से हम बॉक्स को ऐड करेंगे। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल डिटेल्स, इसमें लिख रहा है मेंटेन बैचेस। यहाँ पे नो चल रहा है तो हम इसको Y दबा के यस कर लेंगे। इसके नीचे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक डेट टू मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम यहाँ पे यस रखेंगे। एंटर करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा यूज एक्सपायरी डेट, हम इसको भी यहाँ पे यस करेंगे और एंटर करके इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो अब हमने परमिशन दे रखी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। अब हम स्किप करेंगे और हम आते हैं परचेज में। हम यहाँ पे माल को खरीदने के लिए F9 की को प्रेस करेंगे। ऊपर आप देख लेंगे आपके पास परचेज का वाउचर ऑन हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पे एक सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे देंगे जो भी हमारे बिल पर डला होगा। हमने मान लिया 101 हमारा इनवॉइस नंबर है। इसके बाद डेट जो भी आपकी चल रही होगी, तो फिलहाल में हमारी 1 अप्रैल चल रही है तो 1 अप्रैल 26 हमारे पास आ गया। पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आपने खरीदा है, तो हमने स्टार न्यू मेडिकल से माल खरीदा था तो हमने उसका नाम ले लिया। इसके बाद आप सारी एंट्री को एंटर करके यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद नीचे आपसे परचेज पूछेगा तो परचेज के लिए हम बना चुके हैं, परचेज हमने ऐड कर दिया। फिर हमने यहाँ पे स्पेस दबाया तो देखो हमारे पास अब दो यहाँ पर आइटम्स हैं। एक हमारे पास डोलो 500 mg है और एक हमने डोलो 1000 mg का और बना लिया था। तो हम यहाँ पहले 500 mg का लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बैचेस का। तो हमारे पास जो बैचेस है इसमें हमें एक न्यू नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे न्यू नंबर पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया YR को हम ईयर में डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमने कह दिया 26/04।
यानी कि ईयर 26 का चौथे महीने का हमारे पास ये हमारे पास बैचेस नंबर है। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वांटिटी मांग रहा है, तो क्वांटिटी हमने कहा कि भाई हमने 50 पीस खरीदे हैं। 50 पीस में एक बॉक्स की जो कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे मान ली 500 रुपये है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डेट और आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिकली जो भी आपके सिस्टम से अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेगा, और हमें अगर एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालनी है तो हम एक्सपायरी डेट डाल देंगे। हमने कहा आज से 6 महीने बाद की इसकी एक्सपायरी है, तो 6 महीने बाद की हम यहाँ तारीख डाल देते हैं। तो 1/10 हमने यहाँ पे दे दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो अक्टूबर आ गया। एंटर करते हैं। अगर आपके पास एक ही कैटेगरी के 2 माल आए हों, यानी कि आपके पास जो माल भेजा गया है उसमें अगर 2 बैचेस का माल भेजा गया तो आप दूसरा बैचेस नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू नंबर ले लिया, एक और हमने यहाँ पे बना लिया ईयर 2605 का आया है, यानी कि कुछ माल उनके पास पुराना था तो उन्होंने पुराने माल को भेज दिया, और अगर माल कम पड़ा तो उन्होंने कुछ माल नए स्टॉक में से भी भेज दिया। जैसे मान लेते हैं हम 10 बॉक्स इसमें से भी आ गए हमारे पास 500 वाले। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मई की है तो हमने 1/5 दे दिया। और इसके बाद इसकी जो एक्सपायरी होगी वो हमारे पास जो एक्सपायरी है उसकी वो हम डाल देते हैं 1/11, यानी कि ये वो अक्टूबर में ख़राब होगा और ये नवंबर में हमारा ख़राब होगा। तो हमें यहाँ पे एंटर करके इसको पास कर दिया। इसके बाद हम डोलो का भी खरीद लेते हैं, तो हमने डोलो 1000 को भी यहाँ पे ले लिया। न्यू नंबर मांग रहा है हमसे, न्यू बैचेस नंबर, तो हम इसको कर देते हैं ईयर 2604 का ये भी हमारे पास माल। और हमारे पास कितना माल खरीदा है हमने मान लिया इसके भी हमने 50 पीस खरीदे हैं, वो हमारी 500 ही खरीद का था, तो ये हम 600 की खरीद में ले लेते हैं। और यहाँ पे एंटर करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हम अप्रैल रखते हैं और इसको हम अक्टूबर में ही एक्सपायर कर देंगे, यानी 6 महीने बाद, और एंटर करके इसको पास कर देंगे। अब देखो नॉर्मल एंट्री तो आपने कर ली, यहाँ पे नॉर्मल एंट्री में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बात आती है कि भाई इस फीचर्स को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखो सबसे पहले हम सेल करते हैं। सेल करने के लिए हम F2 डेट दबा देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/5 तारीख अपनी। अब यहाँ पे हमने लक्ष्मी मेडिकल को माल बेचा, तो हमने लक्ष्मी मेडिकल यहाँ पे ले लिया, सेल किया। अब हमने क्या किया, लक्ष्मी मेडिकल ने हमसे कहा कि भाई हमें एक 20 पीस हमें डोलो 500 के दे दो, तो हम यहाँ पे 20 पीस दे रहे हैं। अब पहले जो हम लोग माल देंगे वो हम लोग जल्दी एक्सपायरी वाला देंगे, यानी हम अक्टूबर वाला माल देंगे, उसके बाद हम नवंबर वाला माल खत्म करेंगे। तो हम यहाँ से अक्टूबर वाले बैचेस में से माल को दे देते हैं। हमने 20 पीस दे दिए, 500 की हमारी खरीद थी तो हमने 600 के हिसाब से बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वही रहेगी जो आपके पाउच यानी जो आपके बॉक्स पर लिखी हुई है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद मान लिया कि कस्टमर ने हमसे डोलो 1000 को भी खरीदा है, तो हमने डोलो 1000 ले लिया। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर 2604 का हमारे पास स्टॉक है। 1 अक्टूबर को ये भी माल हमारा खराब हो जाएगा। 50 पीस हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हमने कहा कि इसमें से भी कस्टमर ने हमसे 25 पीस मांगे, और ये हमने 600 के हिसाब से खरीदा था, तो हमने इसको 680 के रेट में यहाँ पे सेल आउट कर दिया। और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको वही रखनी है, और एंटर करके हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी चीजें थी। यहाँ पे आपको क्या हुआ, बैचेस के अकॉर्डिंग आपके सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब हम यहाँ पे आके लक्ष्मी मेडिकल को फिर से हम माल बेचते हैं, और माल को बेचने से पहले हमने यहाँ पे F2 दबाया और यहाँ पे हमने इसकी डेट को चेंज कर देते हैं। F2 दबाते हैं और हमने यहाँ पे दे दिया 1/11। ठीक है, अब हमारा एक प्रोडक्ट था जो अक्टूबर में खत्म हो रहा था और एक प्रोडक्ट था जो हमारा नवंबर में खत्म हो रहा था। अब हमारे पास जो 2 स्टॉक का माल आया था उसमें एक स्टॉक हमारा अक्टूबर में खत्म हो रहा था और एक हमारा नवंबर में खत्म हो रहा था। अब देखो मैं यहाँ सेल करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ डोलो 500। तो देखो अब यहाँ पे न्यू बैचेस का हमारे पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमारा माल जो था वो अक्टूबर और नवंबर दोनों के दोनों यहाँ पर एक्सपायर हो गए। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक न्यू नंबर प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है। अब ये माल हम नहीं सेल कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहले की डेट लूँ, जैसे कि मैं F2 दबाता हूँ और मैं अगर यहाँ पे 1/10 डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डोलो 500 लेता हूँ, तो देखो जो माल हमारा अक्टूबर में यहाँ पे था वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई माल एक्सपायर हो जाएगा तो उसकी एंट्री यहाँ पर टैली प्राइम नहीं करने देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये माल आपका यहाँ पे एक्सपायर हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये माल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बैक करता हूँ, F2 दबाता हूँ और 2/10 में एंट्री करता हूँ, यानी कि 1 अक्टूबर को जो माल एक्सपायर होना था वो कल हो गया, आज 2 तारीख है। अब मैं एंटर करता हूँ और डोलो 500 लेता हूँ, तो अब देखो वो माल का रिकॉर्ड भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज फीचर्स है टैली प्राइम के अंदर। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी आपकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैचेस नंबर शो नहीं करेगा। अब मान लो कि जो माल आपका खराब हो गया, वो माल आपको अपने कस्टमर को वापस करना है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको F10 की को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ले लेना है डेबिट नोट। ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही हैं कि डेबिट नोट के अंदर हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी पार्टी बदलेंगे, क्योंकि हमने स्टार न्यू मेडिकल से माल खरीदा था तो हमने उसको ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे परचेज ले लेंगे, या हम Alt+C करके एक परचेज रिटर्न और बना देते हैं। हमने परचेज रिटर्न ले लिया, परचेज में ही ऐड कर देंगे और एंटर करके इसको पास कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पर भी हम जब डोलो का माल डाल रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी न्यू नंबर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो पुराना बैचेस था वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अब इस केस में आपको F12 की को प्रेस करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा बैक करते हैं और F12 की को यहाँ पे प्रेस करते हैं और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम। इस फीचर्स को आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है और एंटर करके आपको यहाँ पे इसको पास कर देना है। अब आपका जो भी माल यहाँ पे बचा हुआ था वो माल भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास 30 बॉक्सेस बचे हुए हैं तो आप यहाँ क्लिक करो और 30 बॉक्स यहाँ पे डाल दो। प्राइस ऑटोमेटिकली ले लेगा जिस प्राइस में आपने माल खरीदा है और देखो बाकी की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ गई। इसके बाद आप अगर नीचे वाले माल को भी जो नवंबर में एक्सपायर हो रहा है उसको भी अगर आप रिटर्न करना चाहें तो आप उसको भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर एंटर कर देते हैं तो देखो ये माल भी आ गया। इसका कितना लॉट बचा हुआ है, हमारे पास 10 पीस बचे हुए हैं तो हम यहाँ 10 पीस डालते हैं तो 500 हिसाब से ये भी आ गया। इसके बाद हम एंटर करते हैं। इसके बाद हमें डोलो को लेना है तो डोलो 1000 को भी डाल देंगे यहाँ पे। इसकी भी देखो एक्सपायरी हो चुकी है तो हम यहाँ पे डालते हैं। इसके पीस कितने बचे हुए हैं, 25 बचे हुए हैं तो हम यहाँ 25 पीस डाल देते हैं। इसकी MRP अपने आप आ जाएगी और एंटर करके आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे तो हमारा माल यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास स्टॉक वगैरह कितना बचा है। तो इसमें नॉर्मली अगर आप स्टॉक को देखेंगे, जैसे कि आप स्टॉक समरी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने बैचेस का स्टॉक देखना है तो आपको नीचे डिस्प्ले रिपोर्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंटरी बुक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैचेस, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको डोलो 500 और डोलो 1000 दोनों का आ रहा है। माल आपके पास बचा हो या ना बचा हो, जो भी आपका इन्वेंटरी है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाएगा। तो हम यहाँ पे डोलो 500 ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, एक अक्टूबर में एक्सपायरी वाला है, एक नवंबर में एक्सपायरी वाला है। जिसका चाहे आप उसका ले सकते हैं, मैंने अक्टूबर वाले का ले लिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो देखो डोलो 500 का यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आ गया। जो भी आपका बैचेस नंबर था वो यहाँ आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, किस तारीख से किस तारीख तक का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया। अब आपको F2 दबाना है और 1/4 यहाँ पे डाल देना है। कब से कब तक देखेंगे आप, तो हमने कहा कि भाई 1/12 तक का रिकॉर्ड चाहिए तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखो तो स्टार मेडिकल को हमने यहाँ पे जो परचेज की थी, परचेज का रिकॉर्ड आ गया 50 पीस का 25,000 के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो सेल की है लक्ष्मी मेडिकल को, तो लक्ष्मी मेडिकल को 20 बॉक्स दिए थे 12,000 के हिसाब से, तो 12,000 का रिकॉर्ड आ गया। और हमने इसके 30 बॉक्स थे जो हमारे पास खराब हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, वो भी हमने माल यहाँ पे लौटा दिया। और आप नीचे की तरफ आके देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास 0 बॉक्सेस यहाँ पे बचे हुए आ गए। इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर आप इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस का यूज करके अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बैचेस का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।